सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर माय नेम इज़ जनार्दन एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। और अगर आपको कुछ भी मेडिसिन रिलेटेड डाउट हो, मगर फॉर एग्जांपल मैं MBBS अब्रॉड, तो आप मुझे लिख सकते हो। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ और मैं मतलब सबको रिप्लाई दे ही देता हूँ। मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे उनको पता ही होगा। मतलब आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझे पर्सनली लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि सबको रिप्लाई दे दूँ, मतलब सबका जो भी क्वेरी है मतलब डाउट सॉल्व कर दूँ। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी होगा। मतलब अभी ऑफिशियली आ गया है जो NMC के द्वारा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है अभी 2028 में होगा। उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो फिर कैसा है कि तो सबसे पहले कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है? तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है, पहली बात तो नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम, और जो कि मतलब अभी जो अब्रॉड से MBBS कर रहा है और जो स्टूडेंट है इंडिया से MBBS कर रहा है, उन दोनों को वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि वो आपको पता ही होगा। मतलब ये नेक्स्ट एग्ज़ाम है, दोनों को देना, मतलब दोनों स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। आप अब्रॉड से MBBS करो या फिर इंडिया से MBBS करो, वो मायने नहीं रखेगा। और ये एग्ज़ाम जो है वो मतलब पहला एग्ज़ाम होगा February 2028 में, जैसा कि उन्होंने नोटिस में लिखा था। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम किसको देना चाहिए? देखो, मैं तो अभी 2017 में रशिया गया था और मैं ग्रेजुएशन हुआ था 2023 में। सो फिर मैं तो बच गया हूँ, मतलब मुझे नेक्स्ट देना नहीं है, ऐसा है। क्योंकि मेरा 2023 में ग्रेजुएशन हो गया है। नेक्स्ट उन्हीं को देना है, मतलब जो 2020 जो इंडिया से 2024 में अब MBBS कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया में फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि MBBS 4.5 से 5 साल का होता है MBBS, ठीक है। उसमें इंटर्नशिप भी काउंट किया जाता है। एंड और रशिया में और मतलब अब्रॉड की बात करें, रशिया जैसे कंट्रीज़ की, तो फिर यहाँ पे वहाँ पे 6 साल का MBBS होता है, MBBS होता है मतलब। सो एक डिफरेंस मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडिया का बच्चा है वो 2024 में पास आउट हो रहा है, एंड उसका जो मतलब MBBS वो ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट 2028 में। तो फिर फर्स्ट एग्ज़ाम जो नेक्स्ट का होगा वो 2028 को होगा। वो मतलब इंडियन बच्चे दे पाएंगे क्योंकि उनका जो डिग्री है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, 4 साल में मतलब उनका ख़त्म हो जाता है। एंड उनका 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एंड बात की जाए रशिया की, तो रशिया में MBBS होता है 6 साल का। तो फिर बात करें 2022 का जो बैच होगा, वो सबसे पहला बैच होगा। कैसे कि वो सबसे पहला बैच होगा जो नेक्स्ट 2028 एग्ज़ाम देगा, ठीक है। कैसे कि क्योंकि क्या होता है कि रशिया में 6 साल का MBBS होता है। अगर 2022 में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, जिसने 2022 में एडमिशन लिया है, सो उनको डिग्री कंप्लीट करने को ही 6 साल लग जाएंगे। तो 2028 आ गया, एंड 2028 में उनको जून में डिग्री मिलेगी, जून 2028 में डिग्री मिलेगी। एंड एग्ज़ाम जो है Feb 2028 में। सो 2028 का भी मतलब वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। जो 2022 वाला बैच है, जो अब्रॉड वाले बैच की बात कर रहा हूँ, इंडियंस की नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। इंडिया में जो MBBS करेंगे नहीं बात कर रहा मैं, अब्रॉड वाले मतलब जो MBBS वहाँ अब्रॉड से करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। उनका 6 साल का होता है, ठीक है। मतलब अब्रॉड से MBBS करोगे आप, तो फिर आपको लग जाएगा डिग्री निकालने में 6 साल। एंड अगर आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में निकालते हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट लगेगा 8 साल तो लग जाएगा आपको डॉक्टर बनने में, ऐसा बोलूँगा मैं। अगर आपका सब कुछ फर्स्ट टाइम में निकल जाता है। जो 2022 में एडमिशन लिया जिन्होंने, उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया में है बच्चे, उनको 2024 के बैच पहला होगा जो FMG नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा, और अब्रॉड का बैच पहला होगा वो 2022 वाला पहला बैच होगा, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा जो अब्रॉड से MBBS कर रहा है, जो मतलब मेरा वीडियो देखते हैं, जो मतलब अभी कर रहे हैं MBBS करेंटली रशिया से। और एक उनका मतलब 6 साल का होता है वहाँ पे। और कज़ाकिस्तान में होगा, आपको पता होगा। तो फिर कज़ाकिस्तान में 5 साल का MBBS होता है, तो उनका अलग क्राइटेरिया होगा, ऐसा है, ठीक है। सो फिर अगर बात करें 2021 के बच्चों की, तो 2021 की बैच है मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो फिर उनका MBBS होगा कंप्लीट 2027 में, ठीक है। 2027 में जून में उनको डिग्री मिलेगी, 2027 में जून में डिग्री मिलेगी। एंड देन दिसंबर में FMG एग्ज़ाम होता है। फिर उनके पास मेरे को लगता है शायद से वो लास्ट अटैम्प्ट होता है FMG एग्ज़ाम निकालने का। एंड उसके बाद अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर उनके लिए भी मतलब नेक्स्ट 2028 में आ ही जाएगा, ऐसा है। उनको देना ही पड़ेगा इंडियन बच्चों के साथ बैठ के। ये एग्ज़ाम कैसा होगा? नेक्स्ट एग्ज़ाम 2028 में होगा। ये कैसा होगा? टफ होगा, ईजी होगा? मतलब आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, कोई बोलता है टफ होगा, कोई बोलता है ईजी होगा। तो फिर मैं बोलूँगा कि इस बारे में सोचो ही मत। आप जो है अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो मतलब अगर MBBS में एडमिशन लेते हो तो फिर आप पढ़ाई पे ही ध्यान दो, और कुछ मत सोचो। एग्ज़ाम तो क्या है कि निकल जाते हैं, आते जाते रहते हैं। और आपका मतलब जो MBBS में पोर्शन पढ़ाते हैं वही नेक्स्ट एग्ज़ाम FMG एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ अलग वहाँ पे पूछा नहीं जाता कि रॉकेट साइंस नहीं होता वहाँ कुछ, ठीक है। कोई बोलता है FMG एग्ज़ाम ईजी होता है, नेक्स्ट टफ होता है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैं अभी और ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा ये, नहीं तो, ठीक है। एंड देन
तो फिर अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि 6 साल का MBBS और फिर 2 साल का, मतलब 2 साल और 2 साल लग जाएंगे एग्ज़ाम निकालने को, तो फिर 8 साल का हो जाएगा। तो फिर अब्रॉड में एडमिशन रशिया में या फिर कहीं भी एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो फिर मेरा मानना है कि देखो अभी तो कॉमन एग्ज़ाम आ गया है, रशिया में भी तुम एडमिशन करो, MBBS करो या फिर तुम इंडिया से भी करो, तुमको नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे भी करके निकलना ही है। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में क्या करते हैं कि नेक्स्ट नीट होने के बाद मतलब उनको मतलब वो फंस जाते हैं मार्क्स में, 400 450 में फंस जाते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, जनरल वो सब SC ST कोटा वाले की बात नहीं कर रहा मैं। मतलब वो होप में रहते कि सीट मिल जाएगा, बट क्या है कि उनको सीट नहीं मिल पाता, तो फिर वो मतलब रिपीट करते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको पता है, मतलब आपको एक क्लियर आइडिया लग जाता है 400 450 मार्क्स आने के बाद कि सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि सीट नहीं मिलेगा, MBBS का जो भी गवर्नमेंट सीट है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में पहली बात तो मतलब ये बहुत कंपटीशन है, और मतलब मेरे टाइम पे 450 500 में गवर्नमेंट सीट मिल जाता था, 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट अभी क्या है कि 450 500 में आपको सीट नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियर है जो MBBS इंडिया से, मतलब जिन्होंने नीट UG इंडिया से पास की है, मतलब उनको एक थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि हमको मतलब सीट नहीं मिलेगा। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया आना चाहिए, और आपको मतलब MBBS अब्रॉड के बारे में आप एक सोच सकते हो डिसीजन। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया, आपको 450 में फंस गए, सीट नहीं मिली, आपने एक और बार रिपीट किया, ठीक है, एंड देन रिपीट करने के बाद भी आपको 450 500 के अंदर बीच में फंस रहे हो, एंड देन यू थिंक दैट प्लान टू गो टू अब्रॉड, फॉर एग्जांपल रशिया। तो फिर आपने तो एक साल पहले ही वेस्ट कर दिया अपना नीट के प्रिपरेशन में, और रशिया में जाके अभी और 6 साल पढ़ रहे हो, तो अराउंड आपको 9 साल ऑलरेडी लग रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि वो 2-3 साल नीट के लिए प्रिपेयर करते, फिर भी नहीं निकल पाता। सो फिर दे गो टू अब्रॉड और वहाँ से डिग्री करते हैं। तो मतलब ये मतलब इनका प्रोसेस जो है 11-12 साल का हो जाता है। क्योंकि 6 साल का डिग्री, 3 साल आपने इसमें ये कर दिए, प्रिपरेशन में लगा दिए, एंड आपका अभी 1-2 साल आपका एग्ज़ाम में निकल जाएगा, FMG या फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो फिर 11-12 साल का ये हो जाएगा आपका। तो फिर उससे अच्छा मैं ये बोलूँगा कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट अब्रॉड जा सकते हो। रशिया को ही सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, दूसरी कंट्रीज़ भी है, बट मैं क्या है कि रशिया से पढ़ा हूँ, फिर मैं रशिया को सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे आप मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप डॉक्टर बन सकते हो वहाँ पे भी जाके। आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा है कि मतलब आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे कि रशिया से MBBS नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मतलब अब्रॉड से नहीं करना चाहिए। बट क्या है कि मैं खुद किया हूँ, और मतलब ऐसा आप कर सकते हो MBBS, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे कि आपको ऐसा मतलब कुछ अलग पढ़ाएंगे, डॉक्टरी नहीं पढ़ाएंगे, कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जो आपको मतलब इंडियन ऑथर से है, मतलब वही उसी से हम पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते नहीं हम, ठीक है। तो फिर आपको एक ये मिल जाता है, डोर मिल जाता है MBBS करने के लिए अब्रॉड का। फिर ज़्यादा सोचिए मत, मतलब इस साल मतलब अभी नीट हो ही गया है, एंड सेकेंड राउंड 3rd राउंड वो चल रहा है आपका नीट UG का सीट्स मिलने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में लेना चाहिए कि एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो फिर इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर सच में आपको MBBS करना है, फिर मैं बोलूँगा कि आप एडमिशन ले लो कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी में, रशियन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपको मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली लिख सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, ठीक है। और क्या ही बोलूँ, ज़्यादा मतलब मैं फ़िलोसॉफिकल बातें नहीं करूँगा आज अभी। और जब आपको पता ही होगा, आप तो इतने होशियार मतलब समझदार हो ही, और अभी जिन्होंने इस साल मतलब 2023 में इंडिया में एडमिशन ले लिया कॉलेजेस में, मतलब वो लोग तो बच गए नेक्स्ट से, मतलब उन लोग का डिग्री हो जाएगा 2027 में, एंड देन दे आर थ्रू। सो फिर 2024 वाली इंडिया की बैच फंस रही है, एंड देन 2022 में जो रशिया से MBBS करेंगे मतलब जो कर रहे हैं वो फंस रहे हैं। और इस साल जो एडमिशन रशिया में ले रहे हैं या फिर अब्रॉड में ले रहे हैं वो फंस रहे हैं, कजाकिस्तान में भी ले रहे हैं, तो फिर उनको भी मतलब नेक्स्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ भी 5 साल का MBBS होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, ठीक है। सो आई होप यू गाइस एन्जॉयड द वीडियो, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लेके आता रहूँगा आपके लिए। सो बाय।